चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, जब हम कपड़े पहनते हैं तो हम नहीं चाहते कि हमारे कपड़े गंदे हों। हम चाहते हैं कपड़े गंदे हों? कोई अपने आप कपड़े गंदे करता है? नहीं। अगर कहीं हमारा कपड़े गंदे हो भी जाते हैं तो हम क्या करते हैं? झाड़ लेते हैं। अगर झाड़ने से साफ हो जाए तो झाड़ लेते हैं। अगर झाड़ने से भी साफ ना हो तो भीजा हाथ लगा के झाड़ लेते हैं। उससे भी साफ ना हो तो धो देते हैं। बारात में अगर कहीं जाए और हमारी पैंट या कुर्ता गंदा हो जाए तो हम क्या करेंगे? धोवेंगे ना धोवेंगे? तो हम नहीं चाहते कि हमारे कपड़े गंदे हों, मगर फिर भी गंदे हो जाते हैं। सड़कों पे घूमते फिरोगे, गिल्ली डंडा खेलोगे और गुल्ली खेलोगे, चल रही है गुल्ली ना, तो ये असल में गलत काम है। इसलिए कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि हमारी औलाद गलत काम करे। कोई आप चाहते हैं? नहीं चाहते। जिस तरह हमारे माँ बाप दुनिया की आग से बचाना चाहते हैं, कोई बच्चा किसी का अगर चूल्हे में जाता हो या गैस की तरफ जाता हो जलती हो तो कोई चाहता है कि उसका बच्चा जल जाए? नहीं चाहता। तो जहन्नम की आग में अपने माँ बाप अपने औलाद को कैसे देख सकते हैं? तो इसी तरह जिस तरह हम अपने कपड़ों को गंदा करना नहीं चाहते, फिर भी हमारे कपड़े क्या हो जाते हैं? गंदे हो जाते हैं। और फिर हम क्या करते हैं? अगर गंदे हो जाए तो फिर करते क्या है? सब पूरे ही अगर गंदे हो जाते तो क्या करते हैं? उसे धो देते हैं। और आजकल के तो माशाअल्लाह बड़ी अच्छी वॉशिंग मशीन चली है। ज्यादातर बीमारियां जो है वॉशिंग मशीन की वजह से ही आई हैं। कि बताया है कि आजकल ज्यादातर जो बच्चों की पैदाइश हो रही है तो औरतों ने जो काम जो है ना पुराने वाले वो छोड़ दिए हैं। इस वजह से बच्चे ज्यादातर हॉस्पिटल में पैदा हो रहे हैं। पहले ज्यादातर कहाँ 20 साल पहले कहाँ घर पे ही पैदा होते थे। तो इस वजह से जितनी ही हमारे अंदर आज़ादी आएगा उतनी ताकत कम रहेगी, तो उसी हिसाब से हमारे अंदर खून भी कम बनेगा। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि जब हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं तो हम उन कपड़ों को फेंक देते हैं क्या? जब तक फट ना जाए, उधड़ ना जाए। अगर फिर भी फट जाते हैं तो बड़े बूढ़े तो बिछौनियाँ बना लेती हैं। हमारी अम्मी बिछौनियाँ पीछे ना जुड़ी है, दरी इतनी रखी है घर पे। मगर बड़े बूढ़े को असल में काम चाहिए, उनके लिए काम चाहिए। अगर काम ना मिलेगा तो बेचारी बेचैन रहेंगी, बीमार पड़ जाएंगी वो। मगर आजकल की औरतों को क्या चाहिए? आराम चाहिए, काम ना होना चाहिए। तो होना ये चाहिए कि जब हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं तो हम उन कपड़ों को ना फाड़ते हैं ना फेंकते हैं, बल्कि जब ज्यादा ही पुराने हो जाते हैं, दिल भर जाता है, हमारा जी भर जाता है, हमारा मन भर जाता है, तब हम कपड़ों को उनको फेंकते हैं। मगर जब हमारे कपड़े गंदे हो जाएं तो हम क्या करते हैं? उनके लिए धो लेते हैं, फेंकते नहीं। ऐसे ही हम गुनाह करना नहीं चाहते। कोई चाहता है कि हम गुनाह कराएं, कोई चाहता है हम गलती कराएं, कोई चाहता है कि हम कोई ऐसा काम करें जिसमें हमारे अम्मा अब्बा मारे या हमारी बेइज्जती हो। कोई नहीं चाहता। हर इंसान चाहता है कि मैं नेक काम करूं, मगर बहुत से ऐसे हैं जो चाहते ही हैं गुनाह करना। जैसे शादी ब्याह होती है तो क्या करते हैं? क्या क्या ले आते हैं? डीजे ले आते हैं और नाचने वालों को ले आते हैं। तो ये क्या है? गलत काम है। तो जिस तरह हमारे कपड़े गंदे हो जाएं तो हम उन कपड़ों को फेंकते नहीं बल्कि धो लेते हैं, ऐसे ही इंसान है। इंसान नहीं चाहता कि वो गुनाह करे। पड़ोसियों के कहने में आकर, रिश्तेदारों के कहनों में आकर हमसे क्या हो जाते हैं? गुनाह हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे? अपने आप को फेंक देंगे। जिस तरह हमने 200-500 रुपए वाले कपड़े नहीं फेंके, गंदे हो गए, उन्हें धो लिया, तो ऐसे ही हम गंदे हो गए। हमारा दिल गंदा हो गया गुनाह करने से। झूठ बोल दिया, किसी को गाली दे दी, किसी से लड़ाई लड़ ली, किसी का दिल दुखा दिया, तो ये क्या हो गया? हमारा दिल गंदा हो गया। तो हम इसे क्या करेंगे? फेंक देंगे निकाल के? नहीं, बल्कि क्या करेंगे? अल्लाह ताला से माफी मांगेंगे उस गुनाह की, और उसके लिए दिल के लिए क्या कर लेंगे? साफ कर। हमसे अगर कोई कमी हो जाए या गलती हो जाए किसी से, तो जिस तरह हम कपड़ों को नहीं फेंकते, तो से कोई गुनाह हो जाए, हमसे कोई गलती हो जाए, तो हम क्या करेंगे? अल्लाह ताला से माफी मांग लेंगे, उसकी तौबा कर लेंगे। तो उसी के लिए अल्लाह ताला फरमाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे पहले अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। जो बंदा तौबा करता है अपने गुनाहों से, और आदमी सोचता है हमने कोई कमी ना आया, बहुत सी कभी हमने पता ना कौन सा गुनाह हो गया, अल्लाह ताला हमारे कौन से गुनाह की सजा दे रहा है, ये कह देते हैं ना। तो ये फरमाएगा ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जिससे गुनाह नहीं होता। एक नबी और रसूल हैं जिनसे गुनाह नहीं होते। तो अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। जो अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करता है, अल्लाह ताला अपना दोस्त बना लेता है। क्या बना लेता है? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, जब कोई बंदा तौबा करता है अपने गुनाहों से, तो अल्लाह ताला ऐसा कर देता है जैसे वो जिस दिन अपने पैदाइश के वक्त था, जब बच्चा पैदा होता है तो गुनाह होता है उसका एक भी,
ना गुनाह होता है ना उसके पास नेकी होती है, बल्कि बिल्कुल साफ होता है। जैसे कागज साफ होता है ना, 2 रुपए कागज लेके आते हैं फोटो स्टेट वाला, बिल्कुल साफ होता है। और जब फोटो स्टेट हो जाती है तब उसके बाद लिखा जाता है, मगर उससे पहले क्या होता है, बिल्कुल कागज साफ होता है, ना उसमें कुछ लिखा होता है ना उसमें कोई धब्बा होता है, बिल्कुल बिल्कुल साफ होता है। ऐसे ही जब बच्चा पैदा होता है किसी के घर में, बिल्कुल पाक और साफ होता है। अगर हम अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेंगे तो जिस तरह हमारा कपड़ा बिल्कुल पाक और साफ हो जाता है, इसी तरह हम भी पाको साफ हो जाएंगे।